हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं अंकुर सोनी ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਈਟੀਟੀ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਸਤਲੁਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ यानी कि जो भी जीव जंतु भोजन ग्रहण कर रहे ने, खाना खा रहे ने, फूड ले रहे ने, ठीक है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी आप खाना खा रहे हैं उनका डाइजेशन किस तरह होएगा, उनका पाचन किस तरह होएगा। ठीक है, अब मेनली यही स्टडी करना है तो दूसरी क्लास में ध्यान नाल देखना है, ध्यान नाल सुनना है, तुहानू जो सारा कुछ इत्थे ही क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होए तुसीं कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, तो आप स्टडी करना है डाइजेशन के बारे यानी कि पाचन तंत्र के बारे जो कि अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर मानव शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो देखो डाइजेशन के मेनली 5 स्टेप होंगे ने। कितने स्टेप होंगे ने? 5 स्टेप। 5 तुसीं ध्यान रखना है, याद रखना है ते हर एक स्टेप में लिख देना, उस तो बाद 1 बाय 1 मैं इन्हां डिस्क्राइब भी कर लूंगा। ठीक है जी, तो पहला स्टेप आता है अपना इंजेक्शन का। किंदा आता है इंजेक्शन? तुसीं देखते रहो ते नोट कर दो, नोट भी करना चाहते हो। तो सेकंड स्टेप आता है जी डाइजेशन का। ठीक है, आता है डाइजेशन। थर्ड स्टेप है जी एब्जॉर्प्शन। ध्यान नाल तुसीं लिखते रहना है तो सुनते रहना है। 1 बाय 1 मैं जो है डिटेल च डिस्क्राइब कर दूंगा। फोर्थ स्टेप है जी एसिमिलेशन। ਤੇ ਫਿਫਥ ਸਟੈਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ, ਉਹ ਹੈ ਇਜੈਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਜੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, अगर आप ह्यूमन बीइंग है, मानव शरीर है और आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो सब तो पहली प्रोसेस होती है इंजेक्शन की, कि फूड नू शरीर के अंदर एंटर करवाना, यानी कि फूड नू शरीर के अंदर लैके जाना थ्रू माउथ, अपने मुंह के द्वारा। तो भोजन का मुंह के अंदर जाना या फिर शरीर से एंटर करने की प्रोसेस होती है, उन्होंने कह देते हैं आप इंजेक्शन की प्रोसेस। की कह देते हैं इंजेक्शन? देखो की लिखा हुआ है इन, यानी कि किसी चीज का अंदर जाना, किसी चीज का अंदर जाना। तो भोजन का मुंह के अंदर जाना या शरीर के अंदर जाना कहलाता है इंजेक्शन। उस तो बाद जिवें ही भोजन, जिवें आप मान लो खाना खा रहे हैं, ठीक है, रोटी खा रहे हैं, तो जिस तरह ही रोटी की एक बारी अपने मुंह जाएगी तो मुंह के अंदर की बनता है जी? सलाइवा। की बनता है? सलाइवा, जो आप कहते हैं लार। ठीक है, तो वो लार जो है अपने भोजन से मिक्स हो जाएगी ते जिस तरह ही लार भोजन से मिक्स होगी तो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। किंदी डाइजेशन यानी कि पाचन की, कि अपने जो भोजन का जो पाचन है वो अपने मुंह के अंदरों ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण करना, कि अपने भोजन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, केड़े केड़े न्यूट्रिएंट्स होंगे ने, देखो ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है जी। प्रोटीन होंगी है, प्रोटीन, विटामिन होंगे ने, ठीक है, फैट होंगी है, आप वसा कह देते हैं। उसके अलावा मिनरल्स होंगे ने, ठीक है, ये होंगे ने मिनरल्स। इसके अलावा वाटर होंगे यानी कि पानी, या फिर आप कहते हैं सोल्ट्स यानी कि लवण। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स ने की ने, ये जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व ने, ठीक है, इन्हां नूं अपनी बॉडी के द्वारा अवशोषण कर लेना या फिर जो आप खाना जो खाता है उनके विचों इन्हां नूं अलग कर देना। ठीक है, इन्हों आप कह देंगे एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण करना। ये जो है इक्को नाल इकट्ठे ही एब्जॉर्ब होंगे, अवशोषण होएगा। उस तो बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन आप कह देंगे सामान्यीकरण। की कहते हैं जी? सामान्यीकरण, कि जो भी न्यूट्रिएंट्स
ਬੋਡੀ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, प्रोटीन ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਫੈਟ, ਮਿਨਰਲਸ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਐਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਜੈਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਜੈਕਸ਼ਨ? ਕੀ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਟੈਪ ਨੇ ਪੰਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੀ ਜੋ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬਸੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ जो प्रोसेस है इजेक्शन, कि जो अनपचा भोजन है या फिर जो वेस्ट मटीरियल बचता है अपने भोजन दे डाइजेस्ट होने तो बाद ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन बनेगा कि तुसी इन्हां 5 स्टेप्स ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਈਵਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਲਾਈਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰ ਜੋ ਹੈ ਲਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏ, ਡਾਊਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਲਾਈਵਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਲਾਈਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਰ। ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੈਂਡਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਟੀਅਲ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੈਰੋਟੀਅਲ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਟੀਅਲ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰੋਟੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰੋਟੀਅਲ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो थर्ड जो ग्लैंड है वो है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो अपने माउथ के अंदर ये 3 तरह के जिहड़े ग्लैंड ते पेयर पाए जाते हैं। पहली है अपनी पैरोटियल ग्लैंड, सेकंड है सबलिंगुअल ग्लैंड ते थर्ड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो इन्हां विचों सब तो जो इंपोर्टेंट ग्लैंड है वो है अपनी पैरोटियल। केड़ी है जी? पैरोटियल बारे तुसीं स्टडी करना है, ठीक है। नाम तुसीं तिन्नां ते याद रखने हैं, पर लेकिन जो पैरोटियल बारे जो मेन फैक्ट बनता है वो है जी अपनी कि जो पैरोटियल ग्लैंड है इन्हां तिन्नां विचों सब तो वड्डी ग्लैंड यानी कि सब तो लार्ज ग्लैंड केड़ी है? पैरोटियल ग्लैंड है। क्वेश्चन बन सकता है कि केड़ी लार्ज ग्रंथि सब तो बड़ी है या सब तो लार्ज है? तो वो है पैरोटियल। केड़ी है जी? पैरोटियल ग्लैंड है। ते पैरोटियल ग्लैंड तो एक जिहड़ा है रोग बनता है केड़ा? वो है अपना मम्स नामक रोग। केड़ा? मम्स रोग। आप स्टडी किया सीगा व्हाई डू वी फॉल दे अंदर मम्स नामक रोग आप पढ़ चुके हैं कि जो मम्स नामक रोग है ये पैरोटियल ग्लैंड तो संबंधित है। अगर पैरोटियल ग्लैंड द्वारा जो एंजाइम की मात्रा ज्यादा जरी है रिलीज हो जाए तो जरा है पैरोटियल ग्लैंड तो संबंधित रोग हो जाता है केड़ा? मम्स। ते जरा मम्स रोग है ये किस तो हुंदा है? ये हुंदा जी परमिक्सो वायरस। किस तो हुंदा है? परमिक्सो वायरस।
ठीक है, ये गल जो है याद रखनी है। तो मम्स के रोग में क्या टीका लगता है जी? टीका लगता है MMR। ਕਿਹੜਾ MMR ਤੇ MMR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ M ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਜ਼ਲਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ M ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਮਸ, ਤੇ ਜੋ ਥਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਬੇਲਾ। ਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MMR ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਜ਼ਲਸ, ਮਮਸ ਤੇ ਰੂਬੇਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ MMR। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰੋਟਲ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੈਰੋਟੀਅਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਮਮਸ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ? ਪਰਮਿਕਸੋ ਵਾਇਰਸ। ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ MMR ਦਾ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਟਾਇਲਿਨ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਟਾਇਲਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟਾਇਲਿਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਟਾਇਲਿਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है जी। जो सेकंड है अपना लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਲਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਾਈਲੇਜ਼, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਜੋ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਚਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਇਲਿਨ ਤੋਂ। जो टाइलिन नामक जो एंजाइम अपने सलाइवा के अंदर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਊਥ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਲਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਈਵਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਟਾਇਲਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਐਂਜਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ। ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखो आप खाना खा रहे हैं, आप फूड ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उस फूड के नाल कुछ बैक्टीरिया या कुछ कीटाणु या जीवाणु अपने शरीर के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो अपने मुंह के अंदर जो लाइसोजाइम पाया जाता है, एक तरह का एंटीसैप्टिक होता है कि भोजन के द्वारा जो भी बैक्टीरिया या कीटाणु या जीवाणु अपने मुंह के अंदर गए ने उन्होंने एक खत्म कर देता है, यानी कि अपने मुंह के अंदर ही उन्होंने खत्म कर देता, अपनी बॉडी के अंदर जान नहीं देता। इस करके लाइसोजाइम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਟਾਣੂ ਜੀਵਾਣੂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਾਇਲਿਨ ਤੇ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟਾਇਲਿਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂ जीवाणु अपने मुंह के अंदर एंटर करके उन्हें मुंह के अंदर ही खत्म कर देना, ताकि बॉडी के अंदर जाके कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है जी, तो आप स्टडी लेता हूँ सलाइवा के बारे। इस तो गल करते हैं कि अपनी जो एलीमेंट्री कैनाल होंगी है, की होंगी है? एलीमेंट्री कैनाल। एलीमेंट्री कैनाल की होंगी है दसना तुहानू मैं हुणे। एलीमेंट्री कैनाल जिन्होंने आप कह देंगे आहार नाल। की कह देंगे? आहार नाल, यानी कि ਆਪਾਂ जो भोजन खा रहे हैं, यानी कि अपने मुंह तो लैके ते एनस तक की जो एक बहुत वड्डी जो एक नली होंगी है, की होंगी है? नली अपने मुंह तो लैके माउथ टू एनस। ठीक है जी, माउथ टू एनस तक जो सब तो बड़ी नली होंगी है, इन्हों कहते हैं आप एलीमेंट्री कैनाल। ते कितनी इहदी लंबाई कितनी होंगी है? क्वेश्चन बन सकता है। तो इहदी लंबाई होंगी है जी तकरीबन 9 मीटर की। कितनी होंगी है? तकरीबन 9 मीटर की जो है अपनी एलीमेंट्री कैनाल होंगी है। ठीक है, तो अपनी एलीमेंट्री कैनाल के अंदर किहड़े किहड़े जिहड़े ने ऑर्गन्स पाए जाते हैं? तो सब तो पहला माउथ है। ठीक है जी, उस तो बाद माउथ तो बाद ओसोफोगस आता है जी, ओसोफेगस। ठीक है, जिन्होंने आप कह देंगे फूड पाइप भी कह देंगे, यानी कि जो अपनी फूड पाइप। ठीक है, इस तो बाद अपना आता है जी केड़ा? इस तो बाद अपना माउथ आ गया, एसोफेगस यानी कि फूड पाइप आ गई, फिर अपना स्टमक आ गया जी। ठीक है, स्टमक के अंदर जाएगा यानी कि अपना जो पेट है उस उधर जाएगा। स्टमक तो बाद आंधी है स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई,
ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਆਂਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਂਤ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਤੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਐਨਸ। ठीक है, देखो माउथ तो स्टार्ट होके माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ते एनस, ये जो पूरी की पूरी तो नाल बनी हुई है, ये होंदी है 9 मीटर लंबी एवरेज। ठीक है, कितनी 9 मीटर तुसी याद रखना है। ते अपने माउथ तो बाद इसोफेगस जगह भोजन ते इसोफेगस तो बाद अपना जो खाना है, जो फूड है जगह स्टमक के अंदर, ते हुन आपां स्टडी करते हैं स्टमक के बारे कि अपने पेट के अंदर की कुछ पाया जाता है, किस तरह जो पेट है भोजन को पचाने दे विच हेल्पफुल होता है। ठीक है, आई होप थ्रू जो भी मैं पढ़ा रहा हूं समझ आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तुसी कमेंट कर सकते हो। जिन्हें हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाए। ठीक है जी, तो देखो आप गल करते हैं स्टमक की। स्टमक यानी कि अपना जो पेट है। ठीक है जी, स्टमक इंग्लिश कहने हैं तो सब तो पहला क्वेश्चन बनता है कि स्टमक की शेप किस तरह की होती है। स्टमक की शेप होंगी जी जे शेप, केड़ी जे शेप का होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अंदर है, क्वेश्चन काफी बार बनया है हर एग्जाम के अंदर कि अपनी जो स्टमक है उसकी शेप किस तरह की होएगी। ऑप्शन अंदर अलग अलग लिखे होंगे अल्फाबेट, लेकिन अपनी जो शेप है वो होंगी जे शेप का अपना स्टमक होंगे। ठीक है जी, तो अपने स्टमक के अंदर जो भोजन है, जो आप खाना खा रहे हैं, तो कितनी देर तक अपना जो स्टमक है उन्हें रख सकता है। तो एवरेज 3 तो 4 घंटे तक जो भोजन है, अपना फूड है, अपने पेट के अंदर स्टमक के अंदर रहता है। तो अपने स्टमक के अंदर एवरेज कितना भोजन आ सकता है, तो लगभग 1.5 तो 2 लीटर, कितना 1.5 तो 2 लीटर तक का जरा भोजन की मात्रा है अपने पेट के अंदर, अपने स्टमक के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो स्टमक की करता है, स्टमक जो है अपने भोजन जो अपने स्टमक के अंदर गया है उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों के तोड़ देता है। की करता है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है ताकि अगे जाके उन्होंने इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। तो किवें तोड़ता है, तो भोजन को किस तरह गलांदा है, तो इहदे अंदर जिहड़े 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। किहड़े किहड़े, तो पहला है जी HCl, जिन्होंने आप कह देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस तो बाद सेकंड आता है म्यूकस, की आंदा है म्यूकस आंदा है। उस तो बाद जो थर्ड आंदा है वो है जी रेनिन, की है रेनिन। तो जो फोर्थ अपना है वो है पेप्सिन, केड़ा है पेप्सिन। तो इनका की फंक्शन है अपने स्टमक के अंदर, किस तरह ये अपने खाने नू या फूड नू पचाने दे विच हेल्पफुल होंदे ने। तो देखो जो HCl है, की है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर अपने हाथ के ऊपर एक भी बूंद गिर जाए तो अपने हाथ नू आर पार कर जाएगी। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अपने स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, सोचो कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अपने स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, की काम होएगा, इनका काम होता है कि अपने भोजन नू गलाना। की होता है कि जो एसिड होएगा, जो अपने भोजन के अंदर एसिड मिक्स हो जाएगा तो ये भोजन नू बिल्कुल नरम कर देगा, बिल्कुल गला देगा ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो अपने जो HCl है इनकी pH वैल्यू कितनी होंगी, इनकी pH वैल्यू कितनी होंगी है, तो देखो इनकी pH वैल्यू होंगी 0.9 तो लैके 1.5 तक। कितना स्ट्रॉन्ग है, 0.9 तो लैके 1.5 तक HCl की pH वैल्यू होंगी है। तो HCl का काम की होया कि बॉडी के अंदर जो भी स्टमक के अंदर जो भी भोजन गया है, फूड गया है, उन्होंने गलाना, उन्होंने बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल उन्होंने फ्लफी कर देना। ठीक है, तो इस तो इलावा जो भी भोजन के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह जाएंगे उन्होंने नष्ट कर देना, क्योंकि HCl की है एक एसिड है। ठीक है, ये हर एक चीज को खत्म कर सकता है। तो अपने भोजन के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह जाते रहते हैं तो उन्होंने HCl खत्म कर देगा। उस तो इलावा जो HCl है अपना, इस वास्ते इनू एंटी बैक्टीरियल भी आखते हैं। ठीक है, इस तो इलावा अपना सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम। ठीक है, बाई चांस लाइसोजाइम तो कोई बैक्टीरिया बच गया तो अपने बॉडी में एंटर कर जाएगा, पर लेकिन वो बैक्टीरिया HCl तो नहीं बच सकेगा। तो HCl उस बैक्टीरिया ਨੂੰ या उस कीटाणु ਨੂੰ ਕੀ करेगा, खत्म कर देगा। तो सोचो तुसी अगर HCl इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि अपने पेट ਨੂੰ भी अंदर नुकसान कर रहा होवे, क्योंकि ये अपने पेट के अंदर ही बनता है। की बनता है अपने पेट के अंदर, क्योंकि अपने पेट अंदर एक ग्लैंड्स पाई जांदियां ने, किहड़ियां ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स
ठीक है जी। जो ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਠਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਜਠਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ। ਜੋ ਆਪਣਾ HCl ਹੈ ਉਹ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ठीक है, सोचो ये अपना पेट है, ठीक है। देखो ज्येष्ठ का पेट होएगा तो अपने पेट की जो वॉल है, दीवार है, ठीक है, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ HCl ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? HCl ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ HCl ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਊਕਸ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿਊਕਸ। ਮਿਊਕਸ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ HCl ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ HCl है ये पेट ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ, ठीक है। देखो जो HCl है भोजन ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ HCl ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ HCl ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੈਨਿਨ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਨਿਨ। तो ਰੈਨਿਨ ਨਾਮ ਦਾ एंजाइम है ये पाया जाता है बच्चों के अंदर, किन्ने अंदर? चाइल्ड्स, ठीक है, चाइल्ड्स पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो नवजात शिशु होंगे ने, जो नवे जन्मे बच्चे होंगे ने, उन्हां विच रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है क्योंकि वो सॉलिड फूड नहीं खा सकते, ठीक है। जो एक अडल्ट होंदा है वो तो रोटी खा सकता है, पर लेकिन नवे जन्मे बच्चे दे ना तो दंद होंगे ते ना ही उनका जो डाइजेशन सिस्टम है इन्ना स्ट्रोंग होंदा है कि वो सॉलिड फूड नू जो है डाइजेस्ट कर पाए। इस वास्ते वो की पींदा है? वो दूध पींदा है ते दूध नू भी इन्ना उनका डाइजेशन इन्ना स्ट्रोंग नहीं है कि मिल्क नू भी वो डाइजेस्ट कर पाए। इस वास्ते ਉਹਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਨਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਪਚਾ ਲਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਨਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਪਸਿਨ। ਤਾਂ ਪੈਪਸਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪੈਪਸਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ कि अपने फूड के अंदर जो भी प्रोटीन है, की है, जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन नू पेप्टोन च बदलना। की है? प्रोटीन नू पेप्टोन च बदलना, यानी कि प्रोटीन नू जो है सिंगुलर, यानी कि आप गल करिए कि जो प्रोटीन है एक कॉम्प्लेक्स होएगी तो उन्होंने बिल्कुल एन सिंपल फॉर्म के अंदर तोड़ना। प्रोटीन नू पेप्टोन च बदलता है कौन? पैप्सिन। याद किवें रखोगे? देखो P तो पैप्सिन, P तो प्रोटीन ते P तो पेप्टोन। जो पैप्सिन नाम का एंजाइम है प्रोटीन नू पेप्टोन च चेंज करता है, ठीक है। तो यह है अपना स्टमक कि अपने स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जांदियां ने, की करदियां ने, वो HCl नू रिलीज करदियां ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि अपने फूड नू पचाउण दे विच हेल्प करदा है। इस तो बाद हुंदा है म्यूकस जो कि अपने पेट नू जो है सेफ रखता है, अपने स्टमक नू सेफ रखता है, किस तो? HCl तो सेफ रखता है ताकि HCl पेट नू नुकसान ना पहुंचा पाए। उस तो बाद हुंदा है रेनिन जो कि बच्चों च पाया जाता है, जो कि दूध नू पचाउण दे विच हेल्पफुल हुंदा है। फिर लास्ट जो एंजाइम है पैप्सिन, वो प्रोटीन नू पेप्टोन च चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आज की क्लास आप स्टडी किया जी डाइजेशन के बारे, ठीक है। तो हुण आप कल स्टडी करांगे इस तो नैक्सट जो टॉपिक होएगा। तो तुहानूं क्लास किस तरह दी लगी तुसीं कमेंट करना है ते सैशन नूं लाइक कर देना है ते जिन्हें हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल नूं सब्सक्राइब कर लवे ते बैल आइकन दबा देवे, ठीक है जी। तो जो भी कैंडिडेट ईटीटी सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है तो तुसीं चैनल नूं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास।